नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 है। कितने क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन आपके डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? नोमी कवासी को नियुक्त किया गया है यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है सौरभ घोषाल के द्वारा। तो ए इसका राइट। नेक्स्ट है कि पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में जो है किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल को पहला स्थान मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार जो है 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन, ध्यान रखिएगा, शासन प्रदर्शन में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने जो है वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो किस बैंक ने जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के जो है बिग वैस लिंक के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो किसे दिया है? तो आपको याद रखना है, ये दिया गया है नेक्स्ट है कि पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने जो है शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? केरल ने प्राप्त किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो है किस बैंक ने वीर नाम से जो है रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के बिग वैस लिंक के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को जो है 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? PFC को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे ऊंचे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और महिला हैं, जबकि दिमित्री मुराटोव जो हैं ये आपके रूस के हैं। अब्दुल जो रज्जाक गुरना है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? ध्यान से सुनिएगा कि US ओपन 2021 की जो है महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो एमा रादुकानु बनी है। ये कहाँ की हैं? तो ब्रिटेन की हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है।
नेक्स्ट है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 30 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन आपके सही सुमलित है। तो देख लीजिए कौन आपके सही सुमलित है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, तो सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। तो जो प्राण पोर्टल है उसका संबंध है वायु प्रदूषण के रेगुलेशन से, नियमन से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो बाजरा मिशन का शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन है, इंग्लैंड है। कौन है, इंग्लैंड है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया। कहाँ पर, ब्रिटेन में किया गया। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर जो है अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो झुरोंग किसका रोवर है, किसका रोवर है, तो चीन का रोवर, ठीक है, चीन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कौन किया है, रूस किया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2021 को जो है किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए जो है विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। तो कुत्तों के लिए जो विशेष ब्लड बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, लुधियाना पंजाब में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि वैन गॉग इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, लेह में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है कौशल्या मातृत्व योजना को, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिलता है, तो भारत को 40वां स्थान मिलता है, 40वां स्थान। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बड़े राज्यों में जो पहला स्थान हुआ है प्राप्त किसे, महाराष्ट्र को मिला, किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो है बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया था, मध्य प्रदेश में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। तो भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो चौथा जो है वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में फिर से देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल अवतरण किया गया, मतलब जल में उतारा गया, किस बंदरगाह पर किया गया है? तो कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। फिर से देख लीजिए, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है तटीय अनुसंधान वाहन, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सागर अन्वेषिका का जलावतरण, मतलब जल में उतारा गया। तो किस बंदरगाह पर जल में उतारा गया? तो चेन्नई बंदरगाह पर उतारा गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिससे नाम क्या दिया गया है? तो उसे नाम क्या दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। दोबारा देखिए कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिससे नाम क्या दिया गया है? तो उसे नाम क्या दिया गया है? उसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, उसे नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क में आयोजित जो है यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष एकल के जो विजेता रहे उनका नाम क्या है? डेनियल मेदवेदेव रहे। कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव। किसे हराते हैं? तो नोवाक जोकोविच को हराते हैं। ये कहाँ के हैं डेनियल मेदवेदेव? तो रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जाँच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? किस नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी पर। अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी पर? केन बेतवा नदी लिंक पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। फिर से बोलते हैं, दौधन बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 2023 तक। कब तक? 2023 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? गुलमर्ग में किया गया। कहाँ पर? गुलमर्ग में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो किस राज्य में विकसित की है? तो राजस्थान में विकसित की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली जो है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान में विकसित की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो चैलेंज 1 उपग्रह जो है निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है चैलेंज 1। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम बताना है आप सभी लोग को कमेंट करके। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसके पुण्यतिथि पर जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला
भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। कौन बना है? चंडीगढ़। दोबारा देखिए कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 जो पहल है उसका संबंध शिक्षा से है। किससे? शिक्षा से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया की आपकी पनडुब्बी थी जो खो गई, जो अभी तक मिला ही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर युद्ध लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो किसे नामित किया है? तो तिबिलिसी को नामित किया है, जो जॉर्जिया की शहर है, ठीक है। किसे नामित किया है? तो तिबिलिसी जॉर्जिया के शहर उसे आपके नामित किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग एक बार कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ध्यान रखिएगा, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत। इनका जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, तो इनके संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, तो सही बात है। इनका मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ, तो भी सही है। वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, तो सारे के सारे कथन आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल को। बहुत ज़्यादा, जब ये पराग अग्रवाल आपके जो ट्विटर के CEO बनते हैं तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भारत के ही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? ग्लासगो में किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। दोबारा देखिए कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो किसे आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो देख लीजिए, नीरज चोपड़ा को दिया गया है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। PR श्रीजेश, इन्हें भी दिया गया है, हॉकी से संबंधित है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है, इन्हें भी दिया गया है, जबकि भवानी देवी को नहीं दिया गया, तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्हें नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया है। इसमें आपको याद रखना कि जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 12 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में जो है 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ब्रुनई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? ब्रुनई की अध्यक्षता में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप 2021 का जो खिताब है ये जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु जो है लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, जो लूसी मिशन लॉन्च किया गया है बृहस्पति के अध्ययन के लिए। किसके लिए? बृहस्पति के अध्ययन के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में हुए निर्धन के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो सही है। वासुदेव प्रांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच थे, तो ये सही बात है। O चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, ये गलत है। OM नंबियार भारतीय एथलेटिक्स के कोच थे, तो सही है। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा जो है समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो जो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है ज्ञान कर्ताओं का समर्थन करके जो है राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो असम का। ठीक है, असम का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है, तो जो आहार क्रांति की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के किस शहर में, ध्यान रखिएगा, किस शहर में जो है दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, तो दुबई में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई कहाँ पर स्थित है, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है दुबई। दुबई में ही आपको याद रखना है कि जो यूएई है, यूएई और ओमान यूएई और ओमान में ही आपके T20 वर्ल्ड कप हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया रहा था, और उप विजेता कौन रहा था, तो न्यूजीलैंड रहा था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जो है वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पंख अभियान की शुरुआत की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था, तो 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो थीम था वेलबिंग वाटर था। क्या था, वेलबिंग वाटर था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नव द इंटरनेशनल के लेखक कौन है। नव द इंटरनेशनल जो बुक है उसके लेखक हैं RSN सिंह है। कौन है, RSN सिंह है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। दोबारा क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि पर्यटन को, ध्यान रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किस लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है, तो जापान के साथ में समझौता किया है जल संसाधन के क्षेत्र में। ठीक है, जापान के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने जो है किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है, तो जापान के साथ में किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण बेदी को। किसे, किरण बेदी को। अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है, तो हिंद महासागर में ये शुरू किया गया है। कहाँ पर, हिंद महासागर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो किस ऐप को लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया है मेरा राशन ऐप को, मेरा राशन ऐप को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय माथुर को नियुक्त किया गया है, अजय माथुर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से है, तो हाल ही में चर्चा में रहे जो भावना पटेल हैं इनका संबंध है
पैरा टेबल टेनिस से, ठीक है, पैरा टेबल टेनिस से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भावना पटेल हैं किस राज्य की हैं, तो गुजरात राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया। तो जो मालाबार एक्सरसाइज होता है, जो आपके क्वाड कंट्री हैं, क्वाड में 4 कंट्री हैं, कौन कौन कंट्री हैं, तो यूएसए है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो जो आपके मालाबार एक्सरसाइज इन 4 कंट्री के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से जो है किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो परशुराम जो कुंड मेला है इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। तो फ्रूट केक जो आंदोलन है ये चर्चा में रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि हाल ही में जो है किस राज्य में जो है फ्रूट केक आंदोलन आपकी चर्चा में रहा है, तो महाराष्ट्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अब्दुल रज्जाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से, तो तंजानिया से उनका संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया एक अफ्रीकी कंट्री है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा। जो आपके जो पानी के अंदर जो स्पेस टेलीस्कोप को लगाया गया है उसका काम क्या है, न्यूट्रॉन की खोज करना। किस देश के द्वारा लगाया गया है, तो आपको याद रखना है रूस के द्वारा लगाया गया है। पानी में स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। तो तजाकिस्तान में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। नेक्स्ट है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत की गई। तो मिशन वात्सल की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखरा का संबंध जो है किस खेल से है। तो जो अवनी लेखरा है, लेखरा, ठीक है। तो जो अवनी लेखरा है इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है निशानेबाजी से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखरा किस राज्य से इनका संबंध है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जो है ICICI बैंक के एमडी और CEO के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है, संदीप बख्शी को। किसे, संदीप बख्शी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को जो है सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो शरण कुमार लिम्बाले को। किसे, शरण कुमार लिम्बाले को। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो कौन बन गया है, अमेरिका आ गया सेकंड पर। पहले पर कौन है, तो पहले पर आपके इराक है। कौन है पहले पर, पहले पर इराक है, दूसरा पर आपके अमेरिका आ गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति बजट पेश किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए उनके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने। तो सही बात है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, जय शाह को चुना गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है।
तो नासा के सहयोग से, जो नासा आपका है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से आपके कथन सही है। तो कौन से कथन आपके सही है, तो सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, तो सही बात है, रहा है। उसके बाद है कि सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, तो ये भी सही है। भारत का स्थान 26वां है, तो ये भी सही, सारे के सारे कथन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख सकते हैं इसे कि यूनिसेफ द्वारा जारी जो है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। तो सर्वाधिक प्रभावित देशों में जो है प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा, तो सही बात है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, तो ये भी सही है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 26वां स्थान मिला है, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जो है 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो पुराने पानी की खोज जो है कनाडा में की गई, कहाँ पर, कनाडा के जो भूवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किया गया है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, तो जो कनाडा के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो जो आकांक्षा पोर्टल है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए जो है स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुमान, यहाँ की जगह अनुमान, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है, तो भी आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया। शुरुआत में हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा था, उसके बाद फिर से नेगेटिव हो गया, उसके बाद फिर से वहाँ से ग्रोथ करेगा, तो इससे भी बन गया कि नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। किससे है, रविन्द्रनाथ टैगोर से ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस किया गया, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, थैंक यू।